हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अपनी ऑनलाइन पाठशाला। आप हमसे नए जुड़े हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हम कोई भी नई वीडियो लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आज हम अपनी वीडियो में देखेंगे सर्वनाम क्या होते हैं, उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। चलिए देखते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं? वह शब्द जो संज्ञा के बदले आए सर्वनाम होते हैं। वह शब्द जो संज्ञा के बदले आए सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं, वह, आप, तुम आदि शब्द सर्वनाम होते हैं। संज्ञा क्या होती है? कोई नाम होता है, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम होता है। उस नाम को हटाकर अगर हम मैं, यह, आप, तुम आदि शब्द इस्तेमाल करें तो ये शब्द सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम सर्व प्लस नाम यानी सब के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सर्वनाम? 6। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये होते हैं 6 टाइप के सर्वनाम। अब ये कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, देखते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन से होते हैं? जिन शब्द का उपयोग श्रोता या अन्य के लिए किया जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। श्रोता यानी सुनने वाला। जिन शब्द का प्रयोग श्रोता या अन्य किसी के लिए किया जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे तुम, मुझे, आप, उसने आदि शब्द पुरुषवाचक हैं। पुरुष 3 टाइप के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होते हैं? जिसमें हम अपनी बात करते हैं, अपनी स्वयं के लिए, अपने आप के लिए उत्तम पुरुष होता है। और हम किसी और से बात करते हैं, जो दूसरा होता है, उससे बात करते हैं तो दूसरा व्यक्ति मध्यम पुरुष होता है। हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात करें तो वह अन्य पुरुष होता है। जैसे उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो, तो उसने यानी किसी तीसरे आदमी ने बोला, मुझसे बोला, एक मैं हो गया, मुझसे हो गया, बोला कि तुम, और एक हो गया तुम। उत्तम पुरुष क्या हो गया? मुझे यानी अपने आप के लिए बोल रहा है। मध्यम पुरुष क्या हो गया? तुम यानी सामने वाले के लिए। अन्य पुरुष उसने यानी तीसरा व्यक्ति। उसने, अन्य पुरुष, मुझे, उत्तम पुरुष, तुम, मध्यम पुरुष। अब आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक क्या होते हैं? जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि को निश्चयपूर्वक संकेत करे, निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे यह, वह, ये शब्द क्या हैं? निश्चयवाचक हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें यह मेरी पुस्तक है। पुस्तक यह वाली पुस्तक है उसकी। मेरी पुस्तक है, ये तो उसकी पुस्तक है, लेकिन कौन सी वाली? यह संकेत, यह जो है उसकी पुस्तक का निश्चय पूर्वक संकेत दे रहा है कि ये वाली पुस्तक उसकी है। यह मेरी पुस्तक है, कह रहा है यह वाली पुस्तक मेरी है। यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय, निश्चय का अपोजिट हो गया। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का निश्चित बोध नहीं कराता,
उसमें निश्चित बोध कराता था, अनिश्चय में निश्चित बोध नहीं करवाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कोई, कुछ आदि शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कौन आ रहा है? इंसान है, जानवर है, नहीं पता कि कौन आ रहा है, लेकिन कोई आ रहा है। अनिश्चय है, नहीं पता कि कौन आ रहा है, कोई आ रहा है। कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध का बोध कराए संबंधवाचक सर्वनाम है। यानी वाक्य में जो संज्ञा होगी या सर्वनाम होगा उसका संबंध कराता है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा जो, सो, जिसका आदि शब्द संबंधवाचक हैं। जैसे जैसा कर्म वैसा फल, फल संज्ञा है, कर्म संज्ञा है, फल संज्ञा है। जैसा कर्म और फल का संबंध बताता है, जैसा शब्द और वैसा, कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अब आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक यानी वाक्य में प्रश्न उत्पन्न होगा। वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान, विषय में प्रश्न उत्पन्न हो, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? क्या, क्यों, कैसे, कौन आदि शब्द प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, क्या आ रहा है, तो क्या प्रश्नवाचक शब्द है, तो कौन सा सर्वनाम हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। निज होता है अपने आप के लिए। वह शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं निजवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे आप, अपना आदि शब्द क्या हैं? निजवाचक हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। काम किसका है? अपना काम है, स्वयं का काम है। तो अपना कौन सा सर्वनाम हो गया? निजवाचक सर्वनाम। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। या ये मेरी शब्द, मेरी आ जाए, यह मेरी किताब है। मेरी किताब किसकी है? मेरी है, निजवाचक सर्वनाम हो गया। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, अपना शब्द निजवाचक सर्वनाम है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जुड़े रहिए हमसे, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।